नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग यूएस इंडिया के बीच में जो चल रही है टैक्स वॉर। नाउ ये वाली जो टैक्स वॉर है, असल में इसकी शुरुआत आज से कुछ महीने पहले हुई थी, लेकिन इसकी चर्चा हम आज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज फाइनली बाइडन के प्रशासन ने अब फैसला कर लिया है कि हम भारत के इन सभी आइटमों के ऊपर कई सारे शुल्क लगाने वाले हैं। बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये टैक्स वॉर शुरू क्यों हुई थी। इसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाले हैं रिगार्डिंग समथिंग कॉल्ड एज गूगल टैक्स, एंड ऑल्सो बात करेंगे कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अब कौन सी आइटम्स को टारगेट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज, जिसमें कि आप हर रोज़ हिस्सा ले सकते हैं एग्जैक्टली 12:30 बजे, मंडे टू सैटरडे 6 डेज आपको अलग अलग जो है आपसे टेस्टिंग करवाई जाती है। तो इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको केवल और केवल ये वाला अनलॉक कोड इस्तेमाल करना है, दैट इज़ अनी यूपीएससी। इसका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जो लोग यहाँ पे विजेता होंगे उनके लिए अनअकैडमी अट्रैक्टिव अवार्ड्स भी लेकर आया है, राइट। देखिए, सबसे पहले अगर हम कहानी को शुरुआत से शुरू करें तो इंडिया के द्वारा 2016 में लगाया गया था समथिंग कॉल्ड एज इक्वलाइजेशन लेवी। नाउ इक्वलाइजेशन लेवी क्या था? ये बेसिकली इंडिया के द्वारा लगाया गया था उन सभी कंपनीज के ऊपर जो कि नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं, यानी कि ऐसी कंपनीज जिनके ऑफिसेज यानी कि मेन हेडक्वार्टर्स जो हैं वो भारत में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो भारत में कई सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करवा रहे हैं। सिंपल सा इसका एग्जाम्पल है गूगल या फिर फेसबुक। तो बेसिकली ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि भारत में ना होते हुए भी आपको डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन आपने देखा होगा गूगल और फेसबुक पे कई बार ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स चलती रहती हैं जिसके माध्यम से वो बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। इंडिया ने यहाँ पर ये कहा कि ऐसी कंपनीज जो कि बाहर से आती हैं और इंडिया में आके काम करती हैं, हम इनके ऊपर एक टैक्स लगाने वाले हैं जिसका नाम इन्होंने रखा था इक्वलाइजेशन लेवी। इसको इक्वलाइजेशन लेवी के कहने के पीछे का कारण बड़ा सिंपल था कि जो हमारी घरेलू कंपनीज हैं और जो ऐसी विदेशी कंपनीज हैं, इनके बीच में एक सेम लेवल की प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए ये वाली लेवी को लगाया जा रहा है। और ये वाली जो लेवी है इट वाज एट 6%, यानी कि जो भी आपका रेवेन्यू होगा उसके ऊपर हम आपको इतना सारा लेवी लगाने वाले हैं। ये वाली जो टैक्सेशन थी इट इज़ एप्लीकेबल ऑन वेरियस ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन वेबसाइट्स ऑल्सो विच इंक्लूड्स amazon.com। इसके अलावा अन्य कई सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं जिसमें कि अडोबी आता है, ऊबर आता है, यूडेमी आता है, जूम, एक्सपीडिया वगैरह वगैरह। इन सारी कंपनीज के ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी लगाया गया था। पर्पस आप समझ ही चुके होंगे जो मैंने आपको बताया, बेसिकली एक लेवल प्लेइंग फील्ड को क्रिएट करने के लिए इसको लाया गया था। इंपॉर्टेंट टू नोट ये भी था कि इंडिया का एक कंसर्न ये भी था कि अगर हम फॉरेन कंपनीज, जो ऐसी कंपनीज हैं जिनका बहुत सारा बड़ा क्लाइंट बेस तो भारत में है, लेकिन ये सारी की सारी बिलिंग जो है वो ऑफशोर यूनिट्स में करती हैं, जिसके चलते ये इंडिया के टैक्स सिस्टम को एस्केप कर जाती हैं, तो हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते। इसी के चलते इस इक्वलाइजेशन लेवी को लाया गया था। इसको गूगल टैक्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसकी शुरुआती टैक्सेशन में आने वाली जो कंपनीज थी वो गूगल थी, और गूगल का बहुत सारा रेवेन्यू असल में डिजिटल एडवर्टाइजिंग के माध्यम से ही आ रहा था, जो कि आज भी आ रहा है। नाउ इस चीज़ को लेकर डिबेट काफ़ी लंबे टाइम से चल रही थी, लेकिन 2020 में ये डिबेट काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई थी, क्योंकि आपको मालूम होगा जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग का जो रेवेन्यू था वो कोरोना के पैंडेमिक के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। उस टाइम पर इंडिया ने कहा कि हम इस पर्टिकुलर टैक्स को पीछे नहीं लेने वाले हैं, बल्कि हम इसको और भी ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे। ये सब डिबेट जब चल रही थी, यूएसए ने साफ साफ कहा कि इंडिया के द्वारा लगाए जाने वाला जो गूगल टैक्स है वो कहीं ना कहीं भेदभाव करता है, वो कहीं ना कहीं इंडियन और अमेरिकन कंपनीज के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करता है। उस टाइम पे इंडिया ने डिफेंड किया कि जी नहीं, ऐसा नहीं है, हम इक्वलाइजेशन लेवी को लगाने के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो कर रहे हैं। नाउ इट वॉज ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड इस टाइम पर भी कि यूएसए के द्वारा कुछ ना कुछ स्टेप यहाँ पर लिया ही जाएगा, एंड फाइनली यूएसए ने स्टेप ले लिया है। और ये वाली जो न्यूज़ है जस्ट अभी अभी सामने आई है, आज ही के दिन मार्च 27 को यूएसए ने अनाउंसमेंट कर दी है दैट यूएसए हैज़ प्रपोज्ड टू इम्पोज रिटेलिएटरी टैरिफ्स, यानी कि ये यहाँ पर शुल्क लगाने वाले हैं ऑफ अप टू 25% ऑन अराउंड 40 इंडियन प्रोडक्ट्स, जिसमें कि श्रिम्स आएंगे, बासमती राइस आएगा, गोल्ड आएगा, सिल्वर आइटम्स आएंगी, इन रिस्पॉन्स टू द इक्वलाइजेशन लेवी, या फिर इसको डिजिटल सर्विसेज टैक्स भी कहा जाता है, डीएसटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये यूएसए ने यहाँ पे स्टैंड ले लिया है कि हम
कम से कम 25% तक का जो टैरिफ है वो लगाने वाले हैं ऑन अराउंड 40 इंडियन प्रोडक्ट्स, जो कि लिस्ट आपके सामने मैंने शेयर करी है। इसमें और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडिया से यूएस को जाते थे, इनके ऊपर भी शुल्क लगाए जाएंगे, विच विल इंक्लूड बैम्बू प्रोडक्ट्स, वुड फर्नीचर, सिगरेट पेपर, कल्चर्ड पर्ल्स, प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स, ज्वेलरी है, कॉक्स हैं, टोकन ऑपरेटेड गेम्स फॉर आर्केड एंड ब्राजीर्स, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम टैक्सेस लगाने वाले हैं। नाउ ये वाली जो अनाउंसमेंट करने वाला यूएसए का ऑफिस है, दैट इज यूएसटीआर, यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, इन्होंने बेसिकली कल थर्सडे को अनाउंस किया दैट हम भारत के ऊपर जो शुल्क लगाने वाले हैं इसका जो अप्रॉक्सीमेट खर्चा आने वाला है इट विल बी $55 मिलियन पर ईयर। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो अब अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर जो इंपोर्ट टैरिफ्स लगाए जाएंगे दे विल बी अमाउंटिंग टू $55 मिलियन पर ईयर। और इसमें इन इन्वेस्टिगेशंस को अक्सर 301 इन्वेस्टिगेशंस कहा जाता है, बिकॉज ये पूरी की पूरी जो इंक्वायरी है ये यूएसटीआर का एक सेक्शन है 301, उसके तहत करी जाती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आउटलुक मैगजीन ने भी इसको कवर किया, डिजिटल टैक्स यूएसटीआर प्रपोजेस रिटेलिएटरी ट्रेड एक्शंस अगेंस्ट इंडिया एंड अदर कंट्रीज। इसमें केवल इंडिया ही नहीं है, 5 और कंट्रीज हैं जिनके ऊपर ये टैक्स लगाए जाने की बात करी गई है, विच इंक्लूड्स ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन, टर्की एंड द यूनाइटेड किंगडम। ये वाली जो कंट्रीज हैं इन्होंने भी अपने अपने देशों में इक्वलाइजेशन लेवी का जो प्रपोजल है इसको रखा हुआ है और काफ़ी टाइम से इसको ये इम्प्लीमेंट भी करते आए हैं। नाउ यूएसटीआर की जस्टिफिकेशन यहाँ पर क्या है? यूएसटीआर ने साफ साफ, वैसे तो आपको मैंने बता ही दिया है कि वो कहते हैं कि ये सारी की सारी कंपनीज के खिलाफ जो ये वाली कंट्रीज हैं ये डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं, यानी कि भेदभाव कर रही हैं। साथ ही में यूएसटीआर ने ये भी कहा कि ये जो सारे के सारे आप टैक्सेशन लगा रहे हैं ये बेसिकली इनकंसिस्टेंट हैं विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय टैक्सेशन लगाने के जो सिद्धांत होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टैक्सेशन क्या होता है? जब आप टैक्सेशन क्रॉस बॉर्डर लगाते हैं, यानी कि कंपनी ऑपरेट कहीं और कर रही है और उसका हेडक्वार्टर कहीं और है, तो ये जो प्रिंसिपल्स रखे हुए हैं उनके साथ भी इनकंसिस्टेंट है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये वाले जो टैक्सेशन है अमेरिकन कंपनीज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन भी डाल रहे हैं। इसी के चलते ये वाले जो सेक्शन 301 के तहत शुल्क लगाने की बात करी गई है। इनफैक्ट यूएसटीआर ने यह भी पॉइंट आउट किया कि जो कुल मिला के इंडिया में कंपनीज आने वाली हैं डिजिटल सर्विस टैक्स के अंडर, वो कुल मिला के 119 कंपनीज आने वाली हैं और इन 119 कंपनीज में से 86 कंपनीज जो हैं वो यूएसए की कंपनीज हैं, यानी कि 72% कंपनीज जो हैं वो अमेरिकन कंपनीज हैं, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि ये वाली चीज़ डेफिनेटली अमेरिकन कंपनीज को ही टारगेट करने के लिए बनाई गई है। नाउ अगर आप देखें इंडिया ने इस चीज़ के जवाब में क्या कहा है, तो देखिए इंडिया का जवाब काफ़ी ज़्यादा प्रिंसिपल्ड है और काफ़ी ज़्यादा रैशनल भी है। इंडिया ने 2 बातें कही हैं। इंडिया ने सबसे पहली बात में ये कहा कि हम जो ये टैक्सेस लगा रहे हैं ये असल में 2015 की OECD की G20 की जो रिपोर्ट आई थी ऑन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग प्रोजेक्ट, हम उसके तहत ये वाले टैक्सेस को लगा रहे हैं। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यूपीएससी पहले सवाल पूछ भी चुकी है। इनफैक्ट 2015 के ही प्रीलिम्स में सवाल आया था रिगार्डिंग बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। सो इस चीज़ से ही इंस्पायर होकर इंडिया ने इस टैक्स को लगाया है। नाउ बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होती है? वही चीज़ कि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, वो अपने प्रॉफिट्स को हायर टैक्स ज्यूरिसडिक्शन से लोअर टैक्स ज्यूरिसडिक्शन में शो कर देती हैं सो दैट उनको जो टैक्स भरना पड़े वो कम भरना पड़े। और इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए OECD की G20 की रिपोर्ट आई थी कि हमें इक्वलाइजेशन लेवी लगानी चाहिए, जिसको कि इंडिया फॉलो करता आया है। सेकेंडली इंडिया ने यहाँ पर यह भी कहा है कि ज़रूरी नहीं कि हम टैक्स लगाएं, अगर हम आपको एक विकल्प देते हैं। इंडिया ये कहता है कि हम डिजिटल टैक्स नहीं लगाएंगे अगर आप गुड्स और सर्विसेज जिनको बेच रहे हैं उनको आप फॉरेन ई कॉमर्स कंपनीज की जो इंडियन आर्म्स हैं उनके माध्यम से बेचेंगे। तो मान लीजिए अमेजॉन ने कोई भारत में इंडियन आर्म खोल रखी हो, अगर उस पर्टिकुलर इंडियन आर्म के थ्रू वो गुड्स और सर्विसेज को बेच रही है तो उनके ऊपर हम डिजिटल टैक्स नहीं लगाएंगे। सो भारत की जस्टिफिकेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सटीक है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले तो इन्होंने जस्टिफिकेशन दी है OECD वाली, एंड सेकंड जस्टिफिकेशन इन्होंने दी है कि अगर आप भारतीय कंपनीज को ही यूज़ करेंगे तब हम आपके ऊपर टैक्सेस नहीं लगाएंगे। नाउ एग्जैक्टली देखना बाकी है कि दोनों कंट्रीज के बीच में सहमति होती है या नहीं होती है, लेकिन फॉर नाउ USTR ने जो कह दिया है तो बहुत ही जल्द जो ये टैक्सेस हैं, जो ये टैरिफ्स हैं, ये इंडियन गुड्स के ऊपर लागू होने वाले हैं। जाने से पहले बताना चाहूँगा कल यानी कि रविवार के दिन अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है कॉम्बैट का इनिशिएटिव, जिसमें आपको हिस्सा लेना है।
सुबह 11 बजे। इसमें 60 मिनट्स में आपको 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अनलॉक करने के लिए यूज़ कीजिए कोड अनि यूपीएससी, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे कई सारी स्कॉलरशिप्स भी जीत सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी सीएससी का कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स, जिसके चलते आप घर बैठकर अपनी यूपीएससी की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। इसमें एक स्पेशल ऑफर है, अगर आप 31 मार्च के पहले लेते हैं तो आपको 12 महीने की जगह 16 महीने का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा, यानी कि अगले साल के प्रीलिम्स तक की सब्सक्रिप्शन आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। 2 तरह के कोर्सेज हैं, प्लस और आइकॉनिक कोर्स। यदि आपको लगता है कि आपको एक पर्सनल कोच की ज़रूरत है तो यू मस्ट गो फॉर द आइकॉनिक कोर्स, जिसमें कि आपको कोड इस्तेमाल करना चाहिए अनि यूपीएससी, जिसके चलते आप डायरेक्टली 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस के केस में भी इन प्राइसेस में कोर्स को परचेज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दीज प्राइसेस। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड